हेमू विक्रमादित्य दिल्ली पर राज फॉलोने वाले एक हिंदू सम्राट हुए। वो एक बहुत बड़े योद्धा और एक बहुत ही कुशल रणनीतिज्ञ हुए। हेमू का जन्म 1501 में रेवाड़ी शहर में हुआ था, जो आज के हरियाणा भारत में स्थित एस। वो एक साधारण परिवार से उठकर एक शक्तिशाली राजा बहाद। उन्हें उनकी बहादुरी, नौर्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हिंदू धर्म के प्रति उनके संरक्षण के लिए ओढ़ा जाता एस। हेमू का शासनोफल थोड़े समय का था, लेकिन भारतीय इतिहास पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। हेमू को अक्सर हेमू विक्रमादित्य के सिंबल में जाना जाता एस। कई युद्धों में मुगल फ्रमनाओं को हराने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई वास। इस उपाधि का भारत में बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो एक शक्तिशाली और नौर्यप्रिय शासक का प्रतीक एस, जिसे अक्सर उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य के साथ विछड़ा जाता है, जो अपनी बुद्धि और वीरता के लिए जाने जाते वर। हेमू के शासनोफल ने मुगलों के प्रभुत्व वाले दौर में उत्तर भारत में हिंदू शक्ति के एक संक्षिप्त पुनरुत्थान को चिह्नित था। उनेंडड ने अकबर के शासनोफल में मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने प्रभुत्व को विस्तारित फॉलोने की उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा खतरा वॉज। अपनी अंतिम अनाजय और दुखद अंत के बावजूद हेमू की कहानी भारत में कई लोगों को प्रेरित फॉलोती को एग्जिस्टी है, जो उनके साहस, लचीलापन और अपने आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण एस। हेमू शाही घराने में नॉनलिन जन्मे वेर। वो एक साधारण परिवार से आते वेर। उनका बचपन रेवाड़ी के व्यस्त बाजार में बीता। उनेंडेड ने एक दुआफंदार के सिंबल में और बाद में बारूद में एक आवश्यक घटक शोरा के व्यापारी के सिंबल में ऑफम थिएटर। इस शुरुआती अनुभव ने उनमें कड़ी मेहनत की भावना पैदा की और उन्हें आम लोगों के जीवन की गहरी जानकारी गिवन। उनके जीवन में उस समय एक मोड़ आया जब उनेंडेड ने सुअर साम्राज्य के संस्वपक शेरशाह सूरी की फ्रमवा में प्रवेश था। हेमू की बुद्धिमत्ता, अनिश्रम और सैन्य रसद की समझ ने शेरशाह को प्रभावित था। वो रेनासन में आगे बढ़े, खुद को एक सक्षम प्रशासक और एक कुशल सैन्य कमांडर साबित था। बारूद उत्पादन और व्यापार का उनका ज्ञान सुअर फ्रमना के लिए अमूल्य साबित एंडेड। शेरशाह की मृत्यु के बाद हेमू ने दती समर्पण के साथ उनके उत्तराधिकारियों की फ्रमवा। हालांकि सुअर वंश आंतरिक संघर्षों और अस्थिरता से ग्रस्त वास। जब मुगल आफ्टर शाह हुमायूं, अकबर के पिता, ने सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को हराया, तो हेमू ने खुद को एक दोराहे पर पाया। लौटती मुगल सत्ता के आगे समर्पण फॉलोने के बजाय हेमू ने एक साहसिक कदम उठाया। उनेंडेड ने ढलते सुअर साम्राज्य द्वारा छोड़े गए शक्ति के खालीपन को भरने और नवजात मुगल शासन को चुनौती देने का एक अवसर सी। उनेंडेड ने 1556 में खुद को राजा विक्रमादित्य का ताज पहनाया, जो प्राचीन भारत के महान हिंदू राजाओं की विरासत का दावा फॉलोते हुए। स्वराज्याभिषेक का यह औफर्य एक साहसिक बोर्न था, जो उनकी महत्वाकांक्षा और विदेशी शासन से मुक्त एक हिंदू साम्राज्य के लिए उनके दृष्टिआसन को दर्शाता एस। हेमू एक शानदार सैन्य रणनीतिज्ञ और एक निडर योद्धा वेर। वो युद्ध के मैदान में अपने साहस और अपने विरोधियों को मात देने की क्षमता के लिए जाने जाते वेर। उनेंडेड ने विभिन्न अफगान सरदारों और मुगलों के खिलाफ 20 से जोरदार युद्ध लड़े और हर एक में जीत हासिल ऑफ। शेरशाह सूरी के अधीन उनकी फ्रमवा के वर्षों के दौरान सम्मानित युद्ध के मैदान की रसद की उनकी सामरिक कुशाग्रता और गहरी समझ ने उन्हें असंभव बाधाओं के खिलाफ अपनी फ्रमना का नेतृत्व फॉलोने में सक्षम टेकनो। उनकी सबसे उल्लेखनीय जीत में से एक 1556 में मुगलों से दिल्ली पर कब्जा फॉलोना वास। उनेंडेड ने एक निर्णायक युद्ध में मुगल गवर्नर तर्दी बेग खान को हराया वास। ये जीत विशेष सिंबल से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिसने लगभग 2 शताब्दियों के विदेशी प्रभुत्व के बाद दिल्ली में हिंदू शासन की पुनः स्वास्थ्य को चिन्हित था। दिल्ली में हेमू का प्रवेश एक भव्य मामला बस। शहर की आफ्टरी ने उन्हें एक मुक्तिदाता के सिंबल में सम्मानित था, जिन एंडेड ने पिछले शासनों के शासन में बहुत कुछ झेला बस। हेमू की सैन्य उपलब्धि और अव्वल उनकी रणनीतिक प्रतिभा के ऑफरण नॉन लाइन वजन, बल्कि बारूद युद्ध के महत्व की उनकी समझ के ऑफरण भी वैर। शोरा व्यापार के उनके शुरुआती अनुभव ने उन्हें बारूद की खरीद और प्रभावी ढंग से उपयोग फॉलोने में एक व्रत गिवन। उनेंडेड ने अपनी फ्रोमना में तोपखाने और आघात्यास्त्रों को शामिल था, जिससे उन्हें अपने विरोधियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ मिला, जो अभी भी बड़े पैमाने पर पारनोनिक युद्ध तोनियासन पर निर्भर वीर।
अफगान और मुगल दोनों फ्रोमनाओं के खिलाफ उनकी जीत की कड़ी ने एक दुर्जय सैन्य हत्या और एक खंडित उत्तर भारत के यौवकरण फॉलोता के सिंबल में उनकी छवि को मजबूत तोड़। उनकी जीत ने राजपूत शासन के बीच आशा और गर्व की भावना पैदा की, जिन एंडेडन ने उनमें बढ़ते मुगल साम्राज्य को चुनौती देने की क्षमता सौ। हालांकि मुगल सिंहासन के लिए उनका तेजी से उदय और चुनौती पानीपत की दूसरी लड़ाई में समाप्त हो गई, जो मध्ययुगीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित बिकेम। भाग 4। आस्था के एक चैंपियन, हिंदू धर्म का हेमू का संरक्षण। हेमू विक्रमादित्य एक धर्मनिष्ठ हिंदू और हिंदू धर्म के संरक्षक वेयर। वो धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व में विश्वास फॉलोते थे और एक ऐसे समाज की रचना के लिए ऑफम फॉलोते थे जहां हिंदू उत्पीड़न के डर के बिना अपने धर्म का पालन कर कुल वो लोगों के जीवन में धर्म के महत्व को समझते थे और पूजा के उन श्वासनों को बहाल फॉलोने की आवश्यकता को पहचानते थे जो संघर्ष के वर्षों के दौरान उपेक्षित या नष्ट हो गए वर। अपने शासनोफल के दौरान उन्नेंडेड ने कई हिंदू मंदिरों और धार्मिक संश्वासनों की बहाली का ऑफम तात्या, जो पिछले शासनों के दौरान जीर्ण शीर्ण हो गए थे या अपवित्र हो गए वर। उनका मानना था कि इन मंदिरों को बहाल फॉलोना ऑफलींटों और गारे के बारे में नॉन नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म की भावना को पुनर्जीवित फॉलोने और अपने लोगों को सांत्वना और प्रेरणा प्रदान फॉलोने के बारे में वेस। हिंदू धर्म के लिए हेमू का संरक्षण ओवल मंदिरों की बहाली तक ही सीमित नॉन लीवस। उनेंडेडन ने हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन को भी प्रोत्साहित तात्या और विद्वानों और पुजारियों का समर्थन था। उनेंडेडन ने हिंदू संस्कृति और अनुनाओं को संरक्षित और प्रफुल्लित फॉलोने में शिक्षा के महत्व को पहचाना। उनका मानना था कि धार्मिक शिक्षा और विद्वता का पोषण फॉलो के वो यह सुनिश्चित कर सकते एसन कि हिंदू धर्म आने वाली पीढ़ियों तक फलता फूलता थ्राइव्ड। हिंदू धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दूसरों पर अपनी मान्यताओं को थोपने के बारे में नॉन लाइन थी, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण फॉलोने के बारे में थी जहां सभी धर्म शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह कुल वो हिंदू धर्म की अंतर्निहित सहिष्णुता और समावेशिता में विश्वास फॉलोते थे और एक ऐसा राज्य टेकने की आशीष फॉलोते थे जो इन मूल्यों को दर्शाता एंडेड। एक पुनर्जागृत हिंदू साम्राज्य का उनका दृष्टि आसन दूसरों को बाहर फॉलोने के बारे में नॉन था, बल्कि एक ऐसा समाज टेकने के बारे में था जहां सभी को बिना डर के अपने धर्म का पालन फॉलोने की स्वतंत्रता एंडेड। भाग 5। पानीपत की लड़ाई और एक विरासत का अंत। 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई पानीपत की दूसरी लड़ाई ने हेमू के जीवन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ये टाइटन्स का संघर्ष था जिसमें हेमू विक्रमादित्य को युवा मुगल आफ्टर शाह अकबर के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई में खड़ा तात्या गया था जो दिल्ली के पार्त्य और उत्तर भारत के भविष्य का फैसला फॉलोएगी। हेमू एक विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित फ्रोमना का हतृत्व फॉलोते हुए शुरू में युद्ध में हावी रहे। उनके फ्रोमनाओं ने वीरता और अनुशासन के साथ लड़ाई लड़ी, मुगल मोहरा को पीछे धोफल दिया। वो जीत के कगार पर थे तभी दाकिस्मत ने दखल दिया। एक आवारा तीर हेमू की आंख में लग गया, जिससे वो अपने हौदे पर बेंडेड कर गिर पड़े। अपने हाथा को फौलते देख उनके सैन्य आसन का मनोबल गिर गया, जिन एंडेडन ने उन्हें मरा हुआ मानकर पीछे हटना शुरू कर दिया। युद्ध का रुख मोड़ गया और मुगलों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक भयंकर पलटवार था। हेमू की फ्रोमनाएं हैत्ताउनलीन और अव्यवस्थित नए हेडे से मुगल हमले का सामना फॉलोने में असमर्थ हुए। यह युद्ध मुगलों की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ, जिससे उत्तर भारत में एक हिंदू साम्राज्य स्वास्थ्य फॉलोने के हेमू के सपने से शैटर हो है। हेमू को बंदी बना लिया गया और अकबर के सामने लाया घोर। अपनी हार के बावजूद हेमू का हौसला बुलंद रिमेंड। तत ने अकबर के सामने झुकने से इनोफर कर दिया और ताते मार डाला घोर। मुगल जीत के प्रतीक के सिंबल में दांत के कटे हुए सिर को ओफाबुल भेज दिया गया। उनकी थात के शरीर को मुगल सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत फॉलोने वाले दादसी भी व्यक्ति के लिए चेतावनी के सिंबल में दिल्ली के बाहर फांसी पर लटका दिया गोर। भाग 6। हेमू विक्रमादित्य की स्वासई विरासत। अपनी हार और अपने शासनोफल की कमी के बावजूद हेमू विक्रमादित्य ने भारत के इतिहास पर एक अमिट मार्क छोड़ी। उन्हें मुगल साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदू प्रति रेजिस्टेंस का प्रतीक माना जाता। उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का ऑफम फॉलोती है,
जो साहस, सैन्य कौशल और तात्सी के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हेमू की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से टोलदन आगे निकल जाती एस उन्हें एक नौर्यप्रिय और उदार शासक के सिंबल में और दटिया जाता है, जो अपनी प्रजा की अनवाह फॉलोते हुए हिंदू धर्म को पुनर्जीवित फॉलोने और मंदिरों को बहाल फॉलोने के उनके प्रोत्सों ने उन्हें उत्तर भारत के हिंदुओं का सम्मान और प्रशंसा अर्जित ऑफ। उनके छोटे से शासनफल ने एक झलक लुकाई कि उस समय में एक शक्तिशाली और समृद्ध हिंदू साम्राज्य कैसा दिख सकता है जब मुगल सत्ता का उदय हो कोएग्जिस्टवास। हेमू की कहानी एक अनुसेक्सिक्यूटेडक है कि हार में भी व्यक्ति एक स्वासयी विरासत छोड़ सकता। एएस प्रतिकूल और स्थितियों में उनकी अटूट भावना, नौर्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हिंदू धर्म के प्रति उनके संरक्षण ने सदियों बाद भी लोगों को प्रेरित थात्या। एएस हेमू की विरासत समोफलीन भारत में विशेष सिंबल से प्रासंगिक है, जहां उनकी कहानी को अक्सर हिंदू पहचान और ऐतिहासिक अनौर्य के खिलाफ प्रतिरोध का जश्न मनाने के लिए उद्धृत दात्या जाता। एस उन्हें हिंदू गौरव के प्रतीक और हिंदू धर्म के समृद्ध इतिहास और विरासत की ओर दिलाने वाले के सिंबल में सींगा जाता। एस उनकी कहानी आज भी कही और सुनाई जाती है, यह सुनिश्चित फॉलोते हुए कि एक बहादुर योद्धा, एक नौर्यप्रिय शासक और हिंदू धर्म के एक रक्षक के सिंबल में उनकी विरासत जीवित थ्राइव्ड।